हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ये 19 तारीख की 10:30 बजे का ब्लॉग है। आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह सब का नाश्ता था। बच्ची का छुट्टी है और हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो एक साथ दो दो धोखे हैं मेरे साथ। मतलब बच्चों का भी छुट्टी है और हाउस हेल्पर भी नहीं है, तो सारे काम निपटाने हैं, वो भी टाइम पे। तो अभी मैं खाना रख रही हूँ क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया था। सारे लोग तो नाश्ता कर लिए थे पर पापा नाश्ता नहीं करते। उनको बस 11:30 बजे खाना ही चाहिए, इसलिए थोड़ा जल्दी खाने का तैयारी कर रही हूँ। मम्मी यहाँ जो भी सामान लाई थी उसको डब्बों में रख रही थी। इतने दिन से टाइम मिल ही नहीं रहा था और मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने में। यहाँ मैं दाल चावल रख दी हूँ और सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी बनाऊँगी आलू और सिम की। ये थोड़ी सी वो सिम बची हुई थी और थोड़ी सी आलू, दोनों मिक्स करके आलू सिम की सब्जी बन जाएगी। जब हाउस हेल्पर नहीं आती है तो दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलता है, कैसे होगा, क्या होगा, टाइम पे होगा या नहीं। और हाँ, एक क्वेश्चन और हम मुझे पूछना था आप लोगों से मैं 2-3 दिन से पोछा दे रही हूँ, झाड़ू पोछा सब कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ हाउस हेल्पर को हटा दूँ। क्या मैं सही सोचती हूँ? क्या ये सही है? क्योंकि अब बेटी भी बड़ी हो गई, कोई काम है नहीं, तो भी देखती हूँ। अभी तो 10 दिन ये मंथ रहेगी है, उसके बाद तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। और यहाँ मेरे साहबजादे मस्त टीवी देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं। ये अपना राइटिंग लिख लिया, आगे अपने कामों में। अब जब तक इसके साथ बैठूंगी नहीं, ये पढ़ेगा नहीं। और मैं दोबारा चाय पी रही हूँ क्योंकि नाश्ता नहीं की थी। और मुझे अब लगाने हैं झाड़ू और पोछा। सब्जी का काम हो गया, मतलब खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। और मम्मी चली गई है नहाने के लिए, पापा अभी बैठे हुए वो रूम में है और मैं माँ बेटी तीनों यहाँ हूँ। तो जब तक कुछ काम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम मिल को कैसे आप लोग मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं चाय पीने बैठी हूँ तो या तो मैं चाय भी पीऊँगी तब भी कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बैठी हुई, तो उस टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी क्योंकि चाय कंटिन्यूअस तो कोई पी नहीं सकता और गर्म है। यहाँ मम्मी झाड़ू लगा रही है, बोली कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो पूरे घर को पहले सेट कर ले क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। और झाड़ू तो वो मम्मी धीरे धीरे अपने निकाल लेगी। और हम मम्मी पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि उसके हाथ में प्रॉब्लम है, वो हाथ टूट गया था कुछ दिन पहले, फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें उसको लगा है तार, तो वो नहीं कर सकती। तो हार्ड काम करना भी है मुझे ही। और ऐसे भी लोग अकेले रहते तो इतने स्ट्रांग तो हो ही जाते कि कोई भी काम कर ले, आए हाउस हेल्पर या नहीं आए। पर हाँ, एक माइंड सेट रहता है हाउस हेल्पर आने से कि अरे वो आएगी तो कर देगी। सच पूछिए तो मैं 2 दिन से झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे ऐसा नहीं लगा, और मतलब एक अलग पॉजिटिव वाइब्स आता है। और काम भी जो है टाइम पे हो जाता है और काम से एक्स्ट्रा भी हो जाता है। ऐसे थोड़ी सी तो आलसी में हो गई थी, मैं इतना नोटिस कर रही हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा जब देना शुरू की तो जहाँ नहीं साफ़ भी हो रहा था उस एरिया को भी मैं साफ़ करते जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पहले बेड सीधा की और फिर कुछ कपड़े थे उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। ये ऐसे ही रखे हुए थे, सूख सूख के रखे हुए। अब कुछ तो है ऐसे हैं जिसमें आयरन होना है पर टाइम नहीं लग रहा है तो आयरन नहीं हो पा रहा है। लोग जब चाहे ससुराल से गेस्ट आए या मायके से, गेस्ट गेस्ट ही होते हैं, उनके आने से थोड़े से चेंजेस तो होती ही है लाइफ में। कितना भी आप चाह लो कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाता है, चाहे कितने भी अपने हो। मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ों को टाइम पे लाने का। और उसमें भी आज संडे का दिन था तो बेटे का छुट्टी था तो उसका अलग ही मस्ती। मैं सब समेट के जाती थी और दोनों मिल के सारे फैला देते थे। 3-4 बार तो मेरा उसमें चला गया, उसके खिलौने। यहाँ मम्मी झाड़ू लगा रही है और पीछे से बेटा देखिए गाड़ी चला रहा। वो बस आज का दिन, संडे का दिन ऐसा ही निकलता है। लगता है मुझे कभी कभी कि कब ये संडे ख़त्म हो जाए ताकि कम से कम 8 घंटे की चैन तो मिलती है। सुबह 6:30 बजे चला जाता है, 2:30 बजे आता है। और जब दोनों मिल जाते हैं इतनी मस्ती होती है इन दोनों की। मम्मी झाड़ू लगा रही है, मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और मेरा ये मतलब पूजा रूम भी है, बेटे का भी रूम है, जो भी मंदिर में इसी में रखी हूँ। ऐसे नॉर्मली लोग या तो लिविंग रूम में रख देते हैं, नहीं तो किचन में रख देते, पर दोनों जगह मेरे
पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं कॉर्नर टेबल है और मंदिर उसके ऊपर रखी हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि मंदिर नीचे नहीं रहना चाहिए, अब क्या सच है क्या नहीं पता नहीं, पर थोड़े ऊपर में रहने चाहिए, इसीलिए मैं कॉर्नर टेबल रखा हुआ था वहाँ रख दूँगी। और पोछा देते देते मैं रूम से बाहर आई। ये बेसिंग के पास का एरिया है, बाथरूम के आगे स्पेस है वहाँ पे है, तो यहाँ बेसिंग कांच और ब्रश पेस्ट ये सब रखने के लिए जगह दिए हुए हैं। तो सारे को निकाल के मैं फटाफट से धुल रही हूँ कि ये भी लगे हाथ हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी पानी गिरेगा वो पोछा में आराम से निकल जाएगा। नहीं तो बाद में मैं कभी पोछा देने के बाद धोने का भी इच्छा नहीं करता, ये सोच के कि पानी गिरेगा फिर पूरा घर फैलेगा, इस वजह से ये रह जाता था। तो मैं अभी लगे हाथ सारी चीज़ जितने भी यहाँ पे हैं उसको भी क्लीन कर लूँगी, कांच को छोड़ के। फिर बेसिन क्लीन की, उसके आसपास के एरिया जहाँ पानी गिरा था उसी पोछे से उन सबको मैं पोंछ दी। और सारे ब्रश पेस्ट जो भी थे, फेस वॉश क्रीम, सारे को धो धो के मैं उसकी जगह पे रख दी हूँ। यही होता है ना, हाउस हेल्पर आती है तो सीधा सीधा पोछा लगा के चली जाती है, ये सब भी काम आपको फिर टाइम दे के करना पड़ता है। अभी क्या है, एक ही साथ सारे काम हो जाएंगे, अलग से मुझे फिर पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चिंत है कि यहाँ से पानी तो गिरेगा ही। और हस्बैंड आए थे नाइट शिफ्ट करके, तो वो सो रहे हैं और मैं उनके रूम में धीरे धीरे से चोरों की तरह पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से भी आवाज़ होंगे फिर उनके नींद खुल जाएंगे और फिर नींद आने में बहुत टाइम लगता है। हस्बैंड के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम है, एक बार नींद खुल गया तो फिर उनको टाइम लगता है, इसलिए बहुत आराम से मैं इस रूम में धीरे से पोछा दे के निकल गई। अब सीधे निकल जाऊंगी मैं ये किचन में, चले किचन से वाशिंग एरिया धोना है मुझे, वो थोड़ा गंदा है, वाशिंग एरिया धोना है, तो मैं उधर चली जाऊंगी पोछा लेके। ऐसे मैं बाथरूम का ही यूज करती हूँ नॉर्मली, पोछे का पानी या कपड़े उसका धोने के लिए अभी। और आज इतना इरिटेट कर रहा था मुझे मेरा टॉप कि मैं बता नहीं सकती, ऊपर चढ़ जा रहा था क्योंकि इसके नीचे रबड़ लगे हुए थे, वो बार बार ऊपर चला जाता था। और मतलब सोचिए, तो पूरे टाइम मेरा ध्यान उसी पे रहा और इरिटेट हुई सो अलग। एक मन तो किया कभी कि चेंज कर लूँ, फिर सोचिए अब 2 मिनट के लिए चेंज करूँ फिर पहनूँ फिर खोलूँ, इससे अच्छा है कि रहने दो। थोड़ा सा परेशानी बढ़ा, बाकी कुछ नहीं। तो आ गई हूँ मैं, ये मेरा वॉशिंग एरिया है। मैं किसी दिन आपको अपना होम टूर दूँगी, अभी टाइम नहीं लग रहा, और फिर छोटे बच्चे का घर है तो कभी उसमें बिजी रह जाती हूँ। यहाँ मैं मम्मी से बकेट मांग रही हूँ क्योंकि, और डोरमेट मांग रही हूँ क्योंकि पैर पोंछना था और मुझे जाना था कुछ लाने के लिए। मशीन का लोड लगा हुआ था, वो चल रहे थे, सारे बेडशीट और कुछ कंबल थे वो धुलने के लिए लगे हुए थे, तो उसको दे दूँगी और फटाफट से ये धुले हुए थे तो उसको निकाल लूँगी और पासिंग एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हाउस हेल्पर क्लीन तो करती है पर वो अपने हिसाब से करती है। आप जो अपने घर को क्लीन करते हो वो अपने हिसाब से करते हो। बोला जाता है ना कि कितना भी कर ले पर आप अपने घर को आप खुद ही अच्छे से रख सकते हो, दूसरा कोई आपके घर को नहीं संभाल सकता। या तो वो बच्चे की बात हो या घर का बात हो या किसी चीज़ का भी, आप अपने घर के लिए आप ही बेस्ट हो, चाहे बाकी लोग कुछ भी कर लें। उसको क्लीन करने के बाद मैं नहा धुल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, और ये 4:30 बज गया है, उस टाइम का है। हस्बैंड ने यहाँ गन्ने खा रहे हैं ईख, और सबको दे भी रहे थे। और मम्मी सुबह से एक ही काम पे लगी हुई है, इधर का काम इधर का काम इधर करने पे। वो चूड़ा रख रही है, जिसको पोहा भी बोलते हैं, पर ये घर से आया हुआ पोहा है तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है मार्केट से। ये जिससे आप पुलाव बनाते हैं उस चावल का चूड़ा बना हुआ है, उस धान से। तो ऐसे तो धान चावल के बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पर हाँ ये शायद से बासमतिया है, बासमती बोलते हैं इसको, उसका चूड़ा है, तो इसका टेस्ट अलग आता है। और हो गया था एक कांड, मैं दूध चढ़ा के और चली गई थी मम्मी के साथ चूड़ा रखने के लिए, पोहा रखने के लिए, और यहाँ दूध पूरे गैस पे फैल गए। तो इसे भी क्लीन करने साहब काम पे काम ही लगे जाते हैं, हाउस वाइफ चैन नाम की चीज़ नहीं होती है। पर हाँ मैं बहुत खुश थी कल, क्योंकि सारा काम खुद से की थी बहुत टाइमों के बाद, और घर में एक अजीब सा पॉजिटिव वेब्स आ रहा था। खुद से झाड़ू पोछा देने के बाद आप कभी नोटिस करके देखिएगा ये चीज़,
कि 2 या 3 दिन आप कंटिन्यूअस पोछा दीजिए तो अजीब सा पॉजिटिव वाइब्स आता है। खैर उनके घर में ज़्यादातर, जिनके घर में हाउस हेल्पर झाड़ू पोछा करती है, खुद से नहीं करते। मेरे पापा बोल रहे थे कि खुद वो चीज़ होता है कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो अगर कचरे बाहर करे तो वो अलग ही ये रहता है। और दूसरा, कितना भी, एक तो ऐसा बोला जाता है कि हाउस हेल्पर कितना भी क्लीन करके आपके घर को जाएगी पर वो साफ़ नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिव आपके घर में रह ही जाएगा। तो मैं ये सब सुन के सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं हटा ही दूँ। ये चाय पीने के बाद चले गए थे मार्केट, क्योंकि मेरे घर में नई सदस्य आने वाली है। नई सदस्य मतलब मछलियाँ लाने गई थी, खाने के लिए नहीं, रखने के लिए। वो जो फिश टैंक में उसमें 5 मछलियाँ हैं और बेटे का जिद था वो कलरफुल मछली का। उसको जहाँ भी देखती है वो उसको बहुत ये रहता है। गई थी तो फिलहाल मछली का खाना और उसका केमिकल लाने के लिए जो उसको बीमारी से और बाकी चीज़ों से बचाए, पर लाई मछली खरीद के। और ये छोटी छोटी है और 4 कलर की है, सारे अलग अलग कलर की, और बहुत प्यारी लग रही थी। मार्केट से आने के बाद मैं उधर से समोसे लेके आई थी, मैं उसमें लग गई समोसे चाट बनाने में, और हस्बैंड डाल रहे हैं फिश टैंक में मछली। ये देखिए कुछ इस अंदाज में छोटी छोटी मछलियाँ, शायद नहीं दिख रही होगी अभी, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी तो दिखने लगेगी। तो हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में 4 नए सदस्य आए हैं जो मेरे फैमिली में और खुशियाँ लाए, आई होप। और यहाँ मैं समोसा चाट बना रही हूँ और बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी बनती है समोसे चाट। मैं जितने भी समोसे लाई थी सबको अलग अलग प्लेटों में तोड़ के रख ली, और उसमें प्याज, हरी मिर्च और क्या डाली थी, हाँ, दही, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, और लाई थी मैं मीठी चटनी। समोसे के साथ देते ना मीठी चटनी, उसी से लेके आई थी। मैं पहले समोसे तोड़ के डाली, फिर उस पर प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद इस पर थोड़े से जो उसके मीठी चटनी थी वो डाल दी। अगर मीठी चटनी ना दे तो इस पर आप सॉस डाल दीजिए, पर टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। मीठे चटनी डालने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी सेव डाल दी थी, वो हल्दीराम का हो या बालाजी का, किसी का भी हो वो। और यहाँ दही को थोड़ा सा पतला कर ली थी क्योंकि बहुत थिक मेरे यहाँ दही बनते हैं। तो दही को थोड़ा सा पतला करके उसमें नमक डाल के सारे समोसे पे वो दही डाल दी। उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला, आमचूर पाउडर डाल के इसको सेव से गार्निश कर दी। अगर आपके पास अनार के दाने हों या धनिया की पत्ती हो तो उससे भी आप इसको आराम से इसके ऊपर डाल दीजिए। बस देखने में थोड़ा सा अमेजिंग लगता है, लेकिन टेस्ट सच पूछिए तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। ट्राई करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग बनता है। और मुझे भी बताइएगा कि कैसा बना है। हो सकता है बहुत सारे लोग बना के भी खाते होंगे। तो उसके बाद मैं लग गई रात के खाने में। इसके आगे का जो वीडियो है मैं शूट तो कर ली, पर आज टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। मैं कपड़े चेंज करके लग गई अपने कामों में। मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज संडे का दिन है, तो जैसे कि बहुत लोगों को पता है जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं कि संडे मेरा किचन क्लीन का डे रहता है। नाइट में ऊपर ऊपर का, डीप क्लीनिंग का नहीं, ऊपर ऊपर का जितना भी रहता है संडे को सप्ताह में 1 दिन मैं सारे को क्लीन करती हूँ। मिलूँगी फिर कल के वीडियो में 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।